कोरोना टाइम में हम सब बहुत कुछ सीख रहे हैं और जो सीखने का प्रोसेस है वो अभी चलता जा रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि हम सब के लिए पहली बार कोई भी चीज़ होती है बहुत नई होती है, और जब एक बार आ जाए तो फिर लगता है कि हाँ, ये तो बहुत आसान है। तो डॉक्टर चाहत वर्मा बस थोड़ी देर में होंगी हमारे साथ और उनसे हम करेंगे बात। तो चाहत, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। और आप इस फील्ड में काम करती हैं, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, क्योंकि हम सब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कुछ अपने कुछ ऐसे कुछ ट्रीटमेंट कराने होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, या फिर मुझे शिल्पा शेट्टी जैसी नाक चाहिए तो शायद वो डॉक्टर मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है प्लास्टिक सर्जरी? Thank you, ma'am. So, ma'am, plastic surgery is basically, it has been derived from a Greek word, which means plastikos. Plastikos stands for to mold. Molds means we can change the shape of the whatever, be it nose, be it your any other body organ or body part. तो प्लास्टिक सर्जरी में सिर्फ हम कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करते. प्लास्टिक सर्जरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट कैन बी इधर कॉस्मेटिक सर्जरी और इट कैन बी इधर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. सो जैसे आप बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में, जिसमें आप एनहांस करते हैं अपने वेरियस फीचर्स को. आप बेसिकली सुंदरता, जैसे आप कह रहे हैं नोज का जैसे आप बता रहे हैं, तो राइनोप्लास्टी, दिस इज नोन एज राइनोप्लास्टी और ऑल्सो नोन एज नोज जॉब. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी डन इन इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड. ओके, तो कोरोना टाइम में जैसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो क्या प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड में भी कुछ बदलाव है? हाँ जी मैम. जैसे कोरोना पैंडेमिक आ गया था तो हमारी जो कॉस्मेटिक सर्जरी जो साइड रहता है, नो डाउट उसमें काफी ज्यादा हम कम करने लगे थे वो सर्जरीज, क्योंकि पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, नेशन वाइड भी लॉकडाउन था. तो इसमें हमने क्या नोटिस किया है, जो हमारे जैसे आरटीए पेशेंट्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट्स रहते हैं, उनका भी हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं. उसमें रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस आते हैं हमारे. तो यस, हमारे काफी केसेस डिक्लाइन हो गए थे during that time, and at the same time I was posted in COVID ward, so I was taking care of COVID positive patients. ओके, तो अब तो कोरोना थोड़ा सा हल्का हो रहा है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब थोड़ा कम कमजोर पड़ गया है, तो क्या फिर से अब उधर चला, मतलब उधर की तरफ है अभी आप लोगों का काम, प्लास्टिक सर्जरी की तरफ? हाँ जी मैम, डेफिनेटली अभी हमारे जो कॉस्मेटिक साइड है प्लास्टिक सर्जरी का, इट हैज स्टार्टेड टू वी हैव स्टार्टेड रिसीविंग मोर ऑफ दोज केसेस. और जो हमारे रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसे मैंने बताया, उसमें जो जो पेशेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो रीइम्प्लांटेशन केसेस जैसे मैंने बताया, जिसमें आपका फिंगर या आपका इनफैक्ट हैंड भी हमने रीइम्प्लांट किया हुआ है, रिस्ट लेवल तक हमने रीइम्प्लांट किया हुआ है, डेफिनेटली आर केसेस हैव इंक्रीज, काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है. ओके, तो प्लास्टिक सर्जरी की जब बात आती है तो आपके पास बहुत सारे बहुत ही गुड लुकिंग पेशेंट भी आते होंगे अपने को और गुड लुकिंग बनाने के लिए, तो मोस्ट कॉमन सवाल उनके क्या होते हैं? मतलब सबसे पहले वो एक प्लास्टिक सर्जन से क्या जानना चाहते हैं? मोस्टली मैम सबसे कॉमन सवाल लोगों का ये रहता है कि हमें दर्द तो नहीं होगा. दिस इज वेरी कॉमन. कोई भी पेशेंट अगर सर्जिकल प्रोसीजर जिनका होना है तो सबसे कॉमन सवाल यही पूछते हैं कि हमें दर्द तो नहीं होगा. फिर सेकंड कॉमन सवाल जो उनका रहता है, जो उनसे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रहती है, जो हमारा फाइनल आउटकम आएगा सर्जरी का, वो इट विल इट बी इन लाइन विद देयर एक्सपेक्टेशंस. दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. एंड ऑल्सो ओके, थर्ड, वी ऑल्सो एडवाइस देम कि आपको प्रोसीजर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए. समटाइम्स पेशेंट्स हैव वेरी अनरियलिस्टिक डिमांड्स, और उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं कि हमें जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है पूरा चेहरा ही बदल देते हैं. इट इज यूजुअली इट इज नॉट लाइक दैट. तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके पास कोई आया हो अपने प्लास्टिक सर्जरी के लिए, मतलब गुड लुक के लिए, और आपने उसको मना किया हो कि नहीं ऐसे नहीं करो या इसकी जरूरत नहीं है? ऐसा होता है कभी काउंसलिंग में? हाँ जी मैम, ऐसे काफी बार रहता है. जैसे काफी पेशेंट्स आते हैं. एक मुझे याद है, एक पेशेंट आए थे जिन्होंने बोला था हमारी आई का कलर चेंज कर दो. जो जैसे उनका ब्लैक या ब्राउन है आई कलर, कहते हैं हमें ग्रीन चाहिए या ब्लू चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल इन माई फील्ड. वी डोंट डू सच काइंड ऑफ एक्चुअली सर्जरीज. लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना आई कलर चेंज करना, क्योंकि नो नो नो, आई नेवर हर्ड अबाउट सच थिंग्स. दिस इज नॉट पॉसिबल. या तो तो काफी आपने उसको अनरियलिस्टिक कैसे चीजें कैसे आती है. आपने कन्विंस कैसे करते हो कि मतलब कैसे उनको समझाते हो? हाँ मैम, वी जस्ट टेल देम जो हमारे फैक्ट्स है, फिगर्स है. इफ यू आर बॉर्न विद समथिंग जो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो,
तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जस्ट एडवाइस देम, हम पूरा उन्हें काउंसिल करते हैं, एंड थैंकफुली पेशेंट्स समटाइम्स अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे अंडरस्टैंड। तो डॉक्टर चाहत, और क्या क्या फनी सवाल होते हैं उनके, क्योंकि हम लोगों को तो बस ये लगता है कि शायद सबसे ज्यादा नाक की प्लास्टिक सर्जरी होती है, किसकी होती है? जैसे मैंने बताया मैम, प्लास्टिक सर्जरी आपका जो जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी रहता है, उसमें आप नोज की सर्जरी करते हैं, यू कैन एनहांस योर लिप्स, जिसमें आप लिप फिलर्स डालते हैं। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ पे लाइंस आती है, दीज आर जो एजिंग लाइंस रहते हैं, ये भी हम रिमूव करते हैं। वी कैन लाइटन द रिंकल लाइंस एज वेल। तो आपको जो फेस लिफ्ट है, फेस लिफ्ट हो जाता है, आपका जॉ का रीशेपिंग होता है। इनफैक्ट जिनके बैट ईयर्स होते हैं, कान आगे की साइड होते हैं, वी कैन करेक्ट दोज थिंग्स ऑल्सो। फिर आपका नेक लिफ्ट भी होता है। बेसिकली आपको जो एजिंग फेस है, वो हम कंपेरेटिवली मेनी इयर्स यंगर लुकिंग फेस बना सकते हैं। सो दिस इज कॉस्मेटिक सर्जरी। एंड व्हेन इट कम्स टू रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जैसे हार्वेस्ट का सीजन रहता है, तो काफी बार जो हमारे फिंगर्स रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनके फिंगर्स मशीन में आ जाते हैं, एज रिजल्ट ऑफ विच उनकी पूरी मतलब एम्पुटेशन हो जाता है फिंगर्स का। तो री इम्प्लांट हम करते हैं फिंगर्स का। काफी बार मेरे को याद है, हमने रिसेंटली ये केस किया था जिसमें पूरा रिस्ट, एट द लेवल ऑफ रिस्ट, इट वाज कट, कंप्लीटली कट। सो वी री इम्प्लांटेड दैट ऑल्सो। बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे एकदम वो सक्सेसफुल रहा। एंड देन इन अदर केसेस वी हैव, जैसे हमारी ऑन्को सर्जरी होती है, ऑन्को स्टैंड्स फॉर कैंसर, तो वी वर्क इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ऑन्को सर्जन्स। उसमें आपका क्या रहता है, जैसे आपका जो यहाँ पे ट्यूमर रहता है, जो स्मोकर्स होते हैं उनका ज्यादातर बहुत कॉमन ओरल कैंसर्स जो रहता है, तो वी हैव टू रिमूव दैट कैंसरस एरिया, एंड एज रिजल्ट ऑफ विच आपके यहाँ पूरा एक डिफेक्ट बन जाता है, विच इंक्लूड्स द स्किन। आपका बोन भी नहीं रहता है यहाँ पे, तो वी हैव टू टेक बोन। अब बोन हम कहाँ से ले सकते हैं? बोन हम ले सकते हैं पैर से, जो हमारा लेग है, तो उससे हम जो हमारा एक फिब्युला बोन होता है, वो हम हार्वेस्ट करते हैं, और उसका जो ओके। ब्लड वेसल, जो ब्लड सप्लाई रहता है, वो हम लेते हैं, प्रॉपर मेजर करते हैं, एंड वी take the bone of the leg and we make a jaw over here. So this is one of the very interesting cases. And also we do sex बहुत change ही operations. चैलेंजिंग भी है मेरे ख्याल से, यहाँ से Yes. हड्डी लेके यहाँ लगाना। हाँ जी, it is very very challenging. It can take हाँ। anywhere between 7 hours to 12 hours surgery, depending कि कितना ज्यादा आपका डिफेक्ट है. So yes. And one more thing, ma'am, we also do female to male, male to female sex change operations. This is also या very common तो in our उसके country. लिए, लेकिन मैंने सुना है कि जब सेक्स चेंज ऑपरेशन होता है तो उसके लिए बहुत सारे लेवल होते हैं काउंसलिंग के। यस डेफिनेटली। जो हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करती हूँ फीमेल टू मेल सेक्स चेंज ऑपरेशन, तो उसमें जो एक फीमेल का जो अपीयरेंस रहता है उसके ब्रेस्ट से रहता है, सो वी हैव टू रिमूव द ब्रेस्ट, एंड फॉर दैट वी नीड क्लियरेंस फ्रॉम साइकेट्रिस्ट एज वेल। सो जैसे फिर वी नीड क्लियरेंस फ्रॉम वन साइकेट्रिस्ट so as to remove the breast of a patient who is willing to undergo from female to male sex change operation. वैसे ही जैसे अगर उन्हें अपना जेनिटिलिया बनाना है, मेल जेनिटिलिया बनाना है, तो उसके लिए वी नीड क्लियरेंस फ्रॉम 2 साइकेट्रिस्ट, तभी हम चेंज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ओह, तो सर मतलब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैंने ये सुना है कि प्लास्टिक सर्जन जो बनना का प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है, आफ्टर हाँ जी, एमबीबीएस फिर कई साल लग जाते हैं, तो ये या सच है क्या? हाँ जी, हमारे जो इंडियन करिकुलम, एकेडमिक करिकुलम है, उसमें वी हैव टू डू 5.5 years of MBBS, and then या after that we have to give national level entrance exam, PG entrance exam. Followed by that, like I have taken a 6 years integrated program. So I finished my MBBS in 2018. Then I cleared my All India national level entrance exam. And after that, I joined Sir Gangaram Hospital for my 6 years program of plastic and reconstructive surgery. This is one of the ways. Other ways, आप पहले MBBS कीजिए, अपनी 3 साल की स्पेशलाइजेशन कीजिए, फिर उसके बाद वापस एंट्रेंस दीजिए, और फिर अपनी 3 साल की वापस प्लास्टिक सर्जरी कीजिए। तो सफर थोड़ा लंबा है, पर इंटरेस्टिंग काफी है। तो अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर्स की, जैसे यहाँ हर जगह अलग अलग फेमस या फिर कितने वो है वो लगा, तो यहाँ पे किस तरह का हालात है, मतलब क्या इमेज है इस वक्त भारत में प्लास्टिक सर्जन्स को लेकर के? मैम अभी हमारा एजुकेशनल सिस्टम थैंक्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, और इतना ज्यादा अवेयरनेस फैल गया है दैट पीपल नो व्हाट प्लास्टिक सर्जरी इज all about. It is not just about aesthetics, not just about cosmetics, but it is also about reconstructive microvascular surgery. So
जब भी हमारा पेशेंट कोई कैजुअलिटी में फॉर एग्जांपल आता है, सो हम पूरा पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ केस ऑफ एन आरटीए, रोड ट्रैफिक या एक्सीडेंट, तो it is a team approach. We need neurosurgeons for that, we need orthopedicians for that, we need plastic surgeons, general surgeons. तो पूरा एक टीम वर्क होता है, and then we manage the patient. So it is like that. However, if a ओके, patient is coming for cosmetic surgery, so depending patient क्या चाहता है हमसे, तो it is usually solely plastic surgeons work only. एक बार मैंने ना एक कहानी पढ़ी थी डॉक्टर चाँद कि लंबे होने के लिए लोग पैरों में ऑपरेशन करवाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है? क्योंकि मुझे वो अभी एक बात करते करते वो कहानी याद आई, वो स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी, इनफैक्ट बीबीसी पे ही पढ़ी थी। हाँ जी मैम, दिस इज पॉसिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ पर्सन, नो डाउट. दिस इज नोन एज इलिजारोव्स टेक्निक. इसमें क्या होता है कि आपका जैसे आपका कोई बोन है, अगर वो फ्रैक्चर्ड हो गया है, उसका बीच का सेगमेंट गायब है, बट यू नीड बोन ओवर देयर, सो व्हाट डू यू डू, यू अप्लाई एक्सटर्नल फिक्सेटर्स. एक चीज होती है, आप मेटल का रिंग्स लगाते हैं, एंड देन यू ग्रेजुअली सेपरेट इट. तो जैसे जैसे आप सेपरेट करते रहते हैं, न्यू बोन फॉर्मेशन होती रहती है. दिस इज नोन एज इलिजारोव टेक्निक. This is possible, but this is mostly practiced by orthopedicians. जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो वो परफॉर्म लोग करते हैं. करते हैं, लेकिन सुनने में बहुत रिस्की लगता है क्योंकि पूरे बॉडी का वजन उन हड्डियों पे रहता होगा जो अलग से जोड़ी गई हैं। तो ये काफी, क्योंकि ये बहुत कॉमन है क्या इंडिया में कि मुझे लंबा होना है इसलिए टांगे लंबी करानी है? मैम, टांगे लंबी करानी प्लास्टिक सर्जन्स के पास एज सच तो मैंने अभी तक तो कोई केस देखा नहीं है. अच्छा, यूजुअली आई हैव ऑर्थोपेडिक्स के सीन, पास। हाँ, ऑर्थोपेडिशियंस के पास जाते हैं. इलिजारोव टेक्निक, यस आई हैव सीन अप्लाइंग इलिजारोव टेक्निक, दैट टू मोस्टली इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट्स, जिनका हड्डी इतना ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, इतना वो चूर चूर हो जाती है हड्डी, कि आपको वापस बनाने के लिए एक इलिजारोव टेक्निक लगाना पड़ता है. दैट इज देयर. ओके, तो प्लास्टिक सर्जरी में अगर हम फ्यूचर देखें तो क्या कुछ नई चीजें और आने वाली हैं ऐसी जो लोगों को अट्रैक्ट करेंगी? नई चीजें मैम, जैसे हमारे काफी केसेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल गन शॉट इंजरी, जिसमें आपका पूरा फेस डैमेज हो जाता है. सो दिस फेस कंप्लीट फेस ट्रांसप्लांट, this has been done in the past, in of course not in India yet, but I'm very sure जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लरिश कर रहा है, the kind of professors, the kind of teaching academic curriculum जो मेरे इंस्टीट्यूट पे मेरे को प्रोवाइड किया जा रहा है, I'm very sure that definitely in near future we will also be doing such interesting and intricate procedures. हाँ, लेकिन आपके सामने कई बार ऐसी कंफ्यूजन होती होगी ना कि क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट आते होंगे जो सच में जिनको जरूरत है हाँ जी है मैम. ना, और कई बार ऐसे पेशेंट आते होंगे जो मन से चाहते होंगे कि कुछ चेंज हो जाए, हो सकता है कि दे हैव मनी एंड वो बोर हो चुके हो अपने लुक से या कुछ अलग चेंज कराने हो, तो ये मेंटल जो स्टेटस है पेशेंट का, इससे आप लोग कैसे डील करते हो? क्योंकि वो पूरा सेशन चलता होगा। यस मैम, जो भी पेशेंट अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर अंडरगो करता है, देर इज अ प्रॉपर प्रोसेस इन विच वी हैव टू काउंसिल द पेशेंट. प्लास्टिक सर्जरी इज सच अ ब्रांच विच केटर्स टू रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट एंड ऑल्सो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. तो जैसे आपके बर्न पेशेंट्स जैसे आते हैं, उनमें दिस इज ऑल्सो आवर फोर्टे, वी टेक केयर ऑफ द बर्न पेशेंट्स एज वेल. तो उसमें कैसे पेशेंट को मैनेज करना है, कहाँ पे आपको स्किन ग्राफ्ट लगाना है, कहाँ पे फ्लैप करना पड़ सकता है, कितनी ड्रेसिंग्स रिक्वायर्ड है. तो उसके बाद जैसे हमारे काफी जैसे अगर कोई रिच पेशेंट आता है, इफ दे वांट टू ऑगमेंट देयर और एनहांस देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स, तो what material can you, for example if we talk about breast implantation, many patients they do not like implants, breast implant वो prefer नहीं करते. So what is the other option? Other option is that we can go for fat grafting. What do we do in fat grafting? We take fat, हमारा जो फैट होता है वो हम कहीं और दूसरे बॉडी पार्ट से लेते हैं, विच कैन बी थाई, या आप अपने एब्डोमेन से भी ले सकते हैं पेशेंट के. तो हम थाई या पेट से फैट लेकर उसका हम ब्रेस्ट में इम्प्लांट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम मेजर करते हैं कितना सीसी हमें फैट डालना है बायलेटरल ब्रेस्ट में. दिस कैन बी another option given to the patient. So we have to counsel the patients. हमें उन्हें बताना होता है आपके पास A B C D क्या क्या options है, उनके लिए क्या बेटर रहेगा, उनका क्या प्रोफेशन है, and accordingly then we zero down on जो भी पेशेंट चाहता है, we do that. और प्लास्टिक सर्जरी जब कोई पेशेंट जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो मेडिकल टर्म में जो हम लोग पॉलिसीज लेते हैं हेल्थ की, तो क्या वो कवर अप मिलता है? यस मैम, डेफिनेटली. जो भी आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, इट कवर्स मोस्ट ऑफ देम. आपका जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स यूजुअली कवर नहीं करते, बट आपका जो रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस है, री इम्प्लांटेशन हो गया, आपका जो भी
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो भी आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया है, इट इज कवर्ड। वाह। तो आप, अगर हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि भाई हम भी कुछ चेंज करा लें, तो कौन सी ऐसी 3 बातें जो आप बोलोगे कि भाई डॉक्टर के पास जाने से पहले ये 2-3 बातें सोचें आप? आई वुड डेफिनेटली एडवाइज दैट पेशेंट की सबसे पहले आप देखिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मच, what do you need, what do you actually need, जो भी आपका प्रोफेशन है। सेकेंडली आई वुड एडवाइज दैट पेशेंट कि आप अपना थॉरो रिसर्च कीजिए, जो भी आप प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं अपना आप रिसर्च कीजिए। मैक्सिमम ऑफ अ पेशेंट्स एजुकेटेड रहते हैं, गूगल पे इंफॉर्मेशन रहता है, नॉट नेसेसरीली सही इंफॉर्मेशन रहता है, पर आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके डॉक्टर्स आपके क्लियर कर सकते हैं। और थर्डली मैं एडवाइस करूंगी कि एक्सपेक्टेशंस, व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द प्रोसीजर, वो आपका अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, तो वो भी दूर करने के लिए आपके डॉक्टर्स रहते हैं आपके लिए। बस एक चीज पूछनी थी डॉक्टर साहब, कभी मतलब खुद पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है? थैंकफुली नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। मे बी इन फ्यूचर, आई डोंट नो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। बिकॉज हम लोग यही सोचते थे कि सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जरी ही होती है, लेकिन वो एक सिर्फ पार्ट है बेसिकली। हाँ जी मैम। तो ये जानकारी, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जब भी प्लास्टिक सर्जन की बात की जाती है तो हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम होता, हमें बस इतना पता होता है कि हाँ, नाक वाक सब कुछ ठीक कराया जाता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ उसका एक पार्ट है। तो आई एम श्योर जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम उनके जो सवाल होंगे वो लेकर के मैं एक बार फिर से आपसे मिलूंगी। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। मैम, थैंक यू। बाय बाय। बाय।